हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल संदीप मैथमेटिक्स में। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए आप लोग के बीच समय से संबंधित क्वेश्चन जो रह गया था वो भी आप लोग को आज करवा दूंगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, समय से संबंधित क्वेश्चन है। आपको बोला समान लंबाई, ध्यान दीजिए यहाँ पर। एक तो रेलगाड़ी का लंबाई क्या बोल दिया, समान, और दो रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंबे को 10 सेकेंड और 15 सेकेंड में क्या करती है, पार करती है। और आपको प्रत्येक रेलगाड़ी का लंबाई भी दे दिया है। तो अब आप जरा सोचिए कि अगर कोई रेलगाड़ी खंबा को पार करता है तो वो अपनी लंबाई पार करता है, तो वहां से मेरा दोनों रेलगाड़ी का चाल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ट्रेन का चाल निकाल लेते हैं। फर्स्ट ट्रेन का हम चाल निकालते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो मेरा दूरी ट्रेन का 120 ही लेना पड़ेगा और उसके लिए समय कितना ले ले, 10 सेकेंड। तो यहाँ से जो मेरा फर्स्ट ट्रेन का चाल आया वो मेरा आया 12 मीटर पर सेकेंड। बोले यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद सेकेंड ट्रेन का चाल निकालिए। सेकेंड ट्रेन का चाल निकालिए तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी को 120 ही लेंगे, लेकिन इस बार समय कितना लेंगे, 15। तो 15 8 120, तो आपका हो गया 8 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोलता है कि एक दूसरे के कैसे चल रहा, विपरीत दिशा में चल रहा है। तो जरा आप हमको बताइए कि अगर कोई दो रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चलती है तो सापेक्षिक चाल क्या होता है, सापेक्षिक चाल ऐड हो जाएगा। तो यहां से आपका जो सापेक्ष चाल निकलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी, वो जुड़ जाएगा। तो 12 8 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपको चाल मालूम हो गया। अब आपको चाल मालूम हो गया, अब आप दूरी निकालिए, कुल दूरी। तो आपको पता होगा कि जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में जाए या सेम डायरेक्शन में जाए, दोनों ही सिचुएशन में लंबाई क्या होता है, जुड़ जाता है। तो आपको दोनों ट्रेन का लंबाई दे दिया है 120 और 120, तो टोटल कितना हो गया, 240 मीटर। तो आपको चाल मालूम हो गया, दूरी मालूम हो गया, तो क्या निकल जाएगा, समय। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बाई चाल। तो दूरी कितना ले लेंगे, 240, चाल 20। तो इस तरह से आपका सेकंड कितना आया, 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ में आया, लिखिए इसको। क्वेश्चन देखिए क्या है, सेकेंड क्वेश्चन, कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को कितना सेकंड पार कर रहा है। तो आपको यहां पर चाल मालूम हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं 5/18 से। तो 18 5 90, यहाँ से आपका चाल हो गया 25 मीटर पर सेकेंड। चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको टाइम दिया हुआ है, पुल को कितना सेकंड में पार कर रही है। तो जब आपको चाल मालूम हो, समय मालूम हो, तो क्या निकलेगा, दूरी। दूरी यानी दूरी का मतलब पता है क्या निकलेगा, दूरी के नाम पे ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों एक साथ निकलेगा, क्योंकि वो पुल को पार कर रही है। तो जो दूरी निकलेगा वो ट्रेन प्लस पुल दोनों। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो चाल हो गया 25 इंटू 36। तो इस तरह से आपका टोटल दूरी कितना निकला, 900 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा, उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसी पुल को, मतलब सेम पुल को एक दूसरा रेलगाड़ी जो है पहले रेलगाड़ी से कितना मीटर छोटा है, 100 मीटर छोटा है। तो आपको तो ये नहीं पता कि ट्रेन का एक्चुअल लंबाई कितना है, लेकिन टोटल लेंथ तो मालूम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब नया दूरी निकालने के लिए, अब नया डिस्टेंस निकालने के लिए, यानी कि लंबाई 900 में से 100 क्या करिए, घटा दीजिए, क्योंकि आपका जो ट्रेन का लंबाई है पहले से 100 मीटर रिड्यूस हो चुका है। तो यही अब नया दूरी कहलाएगा। लेकिन अब चाल देखिए, दूसरा रेलगाड़ी का चाल कितना है,
तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो चाल बराबर 45 इंटू 5/18 करना पड़ेगा। 9 दूनी 18, 9 पचे 45, तो 25/2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपको दूरी मालूम हो गया, चाल मालूम हो गया, तो क्या निकलेगा? समय। और देखिए समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बाई चाल। तो दूरी रख दीजिए 800 और चाल रख दीजिए 25 और 2 चला जाएगा ऊपर। इसको काटेंगे तो 32 बार में कट जाएगा। तो 32 दूनी 64 सेकेंड। बोलिए समझ में आया? दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा तो जरूर लाइक करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर कि 120 मीटर और 90 मीटर 2 रेलगाड़ी है जिसका अपना अपना चाल दे दिया 80 और 55 और एक दूसरे की ओर, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेन का लंबाई दे दिया है 120 मीटर और एक ट्रेन का लंबाई दे दिया है 90 मीटर। इनका चाल दे दिया है 80 किलोमीटर पर आवर और इनका चाल दे दिया है 55 किलोमीटर पर आवर। और साथ में ये भी बोल दिया कि ये जो दोनों ट्रेन है, इन दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया। कितना? 90 मीटर। तो अब आप बताइए कि आपका टोटल डिस्टेंस कितना कहलाएगा? दोनों ट्रेन का लंबाई तो जुटेगा ही, ये भी बात है, और दोनों के बीच का अभी दूरी भी दिया हुआ है। एक दूसरे के बीच अभी 90 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो टोटल कितना हो जाएगा कुल दूरी? 300। तो कुल दूरी आपका हो जाएगा 120 प्लस 90 प्लस 90। तो आपका कितना हो जाएगा? 300 मीटर। टोटल डिस्टेंस मालूम चल गया। अब आप बताइए कि जब डिस्टेंस ये चाल आपका देखिए ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो बताइए यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी क्या कहलाएगा? सापेक्ष चाल ऐड हो जाएगा। तो 80 प्लस 55 जोड़िए कितना हो जाएगा? 135 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ध्यान दीजिए कि आपको समय किस में खोज रहा है, तो इसको कलाकारी करना होगा। 5/18 तो 9 दूनी 18, 15 9 135। तो आपका चाल कितना हो गया? 75/2 मीटर पर सेकेंड। लिखिए बिल्कुल मत, पहले समझ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद आप लिखिएगा। आपको चाल मालूम हो गया, आपको दूरी मालूम हो गया, तो क्या देगा? समय। अब बताइए समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बाई चाल। लगा दीजिए दूरी कितना? 300 और चाल कितना? तो 75/2, तो 2 को ऊपर कर दे, तो 2 का हम अभी ऊपर कर दे रहे। तो 75 चौके 300। तो यहाँ से आपका समय कितना सेकेंड? 8 सेकेंड। बोलिए समझ में आया? बढ़िया समझ में आया? चलिए लिखिए। देखिए क्वेश्चन है आपके पास कि 2 रेलगाड़ियां जिनकी चाल का इस बार क्या दे दिया? रेशियो दे दिया। तो पीछे कुछ ना कुछ हमको कोएफिशिएंट मानना पड़ेगा चाल में। x 3x 4x चाल मान लेंगे। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, यानी कि ये सापेक्षिक चाल वाला क्वेश्चन हो गया। विपरीत दिशा में चल रहा, तो बोल रहा हूं यदि प्रत्येक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करने में कितना सेकंड ले, मतलब दोनों रेलगाड़ी जो है खंबा को पार करने में कितना सेकंड ले रहा है। और रेलगाड़ी जब किसी खंबा को पार करती है इसका मतलब अपनी दूरी पार करती है। अच्छा, तो बोल रहा है वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार कर जाएगा? दोनों ट्रेन। अब आप जरा बताइए कि आपको 2 ट्रेन दिया हुआ, हम ए भी मान लेते हैं, और आपको चाल का रेशियो दे दिया है 3 अनुपात कितना? 4। तो हम क्या करते हैं, एक बार क्या मान लिए? 3x 4x मान लिए। अच्छा अब बात बताइएगा कि आपको इसका भी दिया हुआ है 3 सेकेंड, इसको भी पार करता है कितना सेकंड में? दोनों को पार कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो जब आपको चाल मालूम हो, समय मालूम हो, तो क्या निकलेगा? दूरी। दूरी मीन्स ट्रेन का अपना लंबाई। तो ट्रेन का अपना लंबाई कितना हो जाएगा? 3/3 9x। समझे कैसे निकल रहा? दूरी बराबर
चाल इंटू समय होता है, तो चाल और समय को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ट्रेन का लंबाई निकल रहा है। इसका ट्रेन का लंबाई कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। तो ट्रेन का लंबाई हमको मालूम चल गया, ट्रेन का लंबाई। अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या है, दोनों डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। तो ये ट्रेन का लंबाई है 9x, ये ट्रेन का लंबाई है 12x। तो ऐसे में टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलिए? कुल दूरी 9x प्लस 12x कितना हो जाएगा? तो 21x दूरी मालूम हो गया। अब आप बताइए, जब सापेक्षिक चाल वाला क्वेश्चन होता है तो देखिए इसका चाल कितना दिया हुआ है? 3x चाल है ये, और इसका चाल कितना दिया हुआ था? 4x, यानी स्पीड है ये। तो आपका स्पीड भी क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो आपका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा सापेक्षिक चाल 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 7x। तो आपको दूरी मालूम हो गया, चाल मालूम हो गया, तो क्या निकलेगा? समय बराबर होता है दूरी बाई चाल। तो दूरी हो गया 21x, चाल हो गया 7x, x कट गया, तो यहाँ से आपका आंसर कितना सेकेंड? 3 सेकेंड। बोलिए समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।